बोले तू कब ते बाबा ओ मोटा बन गया। ओ बाबा जी कब तो बनया से तू और कब तो पढ़ा लिए कान। ये भी बात पंडित जी की है पर रंग वाय बंबई का से पुराना। अरे कब तक बाबा मोटा बन गया और कब तक पढ़ा लिए कान। और बोल चाल तेरी मरता जैसी पीरा जैसी श्यान। से बाबा मोटा बन गया कब से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी पूरा जैसी शान। ओ हो अब ते बाबा मोटा बन गया कब से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी पूरा जैसी शान। हो जागा कल्याण। बाबा तेरे पैर दबाता मारा हो जागा कल्याण। आज लगावन देना न बोला मैं बाबा नादान। आज लगावन दे मैं बोला मैं बाबा नादान। मेरे बलि करी भगवान थमारे रे बलि करी भगवान थमा मेरा चोखा रख दिया मान। अरे बोल चाल तेरी मुर्दा जैसी मीरा जैसी श्याम। ते बाबा मोटा बन गया कद से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी मीरा जैसी शान। ओ भाई इधर कोई कोई खड़ा लखावे और कोई परकम्मा दे साधु के फिर कोई खड़ा लखावे। आजा साधु आजा तलक फिलहाल नजर नहीं आवे। ऐसे साधु आजकल फिलहाल नजर नहीं आवे। कोई हलवा पूरी खीर खिलावे कोई रे कोई हलवा पूरी खीर खिलावे कोई चबा रहा खा पान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी मीरा जैसी शान। और कब से बाबा मोटा बन गया कब से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी मीरा जैसी शान। ओ और बाबा जी इतनी ऐनी उम्र में तने जोग ले लिया। जय तेरा ब्याह हो रहा से तो तेरी ब्याही तो टक्कर मार के मर गई होगी। और तेरे मात पिता ने तेरी गलियां बहुत बुरा करे जो तने जोग दिवाया। क्या कहने लगे क्या बताया फिर माता पिता ने भारी जुल्म किया। माता पिता ने भारी जुल्म करा। तेरी ब्याही मर मरी होगी कर पत्थर का हिया। तेरी ब्याही रोलो मर की होगी पत्थर साहिया। और किस कारण तन जोग लिया किस कारण तन जोग लिया। खोल बता दे बयान। और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा
कब ते बाबा ओ मोटा बन गया। ओ बाबा जी कब तो बनया से तू, और कब तो पढ़ा लिए कान। ये भी बात पंडित जी की है, पर रंग वाय बंबई का से पुराना। अरे कब ते बाबा मोटा बन गया, और कब तक पढ़ा लिए कान। और बोल चाल तेरी मरदा जैसी, पीरा जैसी शान। से बाबा मोटा बन गया, कब से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी, हूरा जैसी शान। ओ हो कब ते बाबा मोटा बन गया, कब से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी, हूरा जैसी शान। ओ बाबा तेरे पैर दबादा हो जागा कल्याण। बाबा तेरे पैर दबाता हो जागा कल्याण। आज लगावन देना रे बोला मैं बाबा नादान। आज लगावन दे मेरे बोला मैं बाबा नादान। मेरे बली करी भगवान थमारे, रे बली करी भगवान थमा मेरा चोखा रख दिया मान। अरे बोल चाल तेरी मुर्दा जैसी, मीरा जैसी शान। ते बाबा मोटा बन गया, कद से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी, मीरा जैसी शान। ओ भाई इधर कोई परकमा दे साधु के, कोई कोई खड़ा लखावे। और कोई परकमा दे साधु के, कोई खड़ा लखावे। अच्छा साधु आजा तलक फिलहाल नजर नहीं आवे। ऐसे साधु आजकल फिलहाल नजर न आवे। कोई हलवा पूरी खीर खिलावे, कोई रे कोई हलवा पूरी खीर खिलावे, कोई चबा रहा खा पान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी, मीरा जैसी शान। और कब से बाबा मोटा बन गया, कब से पढ़ा लिए कान। बोल चाल तेरी मर्दा जैसी, मीरा जैसी शान। ओ और बाबा जी इतनी ऐनी उम्र मत न जोग ले लिया। जय तेरा ब्याह हो रहा से तो तेरी ब्याही तो टक्कर मार के मर गई होगी। और तेरे मात पिता ने तेरी गलियां बहुत बुरा करे जो तने जोग दिवाया। क्या कहने लगे, क्या बताया फिर माता पिता ने भारी जुल्म किया। माता पिता ने भारी जुल्म करा। मेरी ब्याही मर मरी गई होगी कर पत्थर का हिया। बेचारी रोलो मर की होगी पत्थर साहिया। और किस कारण तन जोग लिया हे किस कारण तन जोग लिया। खोल बता दे बयान। और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया।
और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ने बोला बाबा जी ठीक तो यह लागेगा हमारी गलियां दिल्ली चाल, हम दिल्ली के सौदागर हैं। जब दिल्ली का जिक्र होया तो लड़की धर्ममालिक ने विचार किया, वो लड़का तुझे जब छोड़ के गया था तो वो जहाज में जिक्र कर रहा था कि मेरा पिता ताराचंद जो कदे दिल्ली का नामी सेठ था, आज वो कंगाल हो गया। न्यू बोले रे भक्तो, बोले हमारा आज, बोले ये जहाज कड़े तक जाएंगे, बोले दिल्ली था ही जाएंगे। और बोले दिल्ली तो हापुड़ का भी कोई रास्ता है। हाँ ने बोला से तांगे चलने से, उस जमाने में तांगे ही चलते थे। अब वो जहाज में बैठ करके वो सेठानी कौन, वो धर्ममालिकी बाबा जी के बाणे में और दिल्ली में आ जाती है। और दिल्ली में जमुना जी का जल हाथ में लेकर के एक संकल्प लेती है, क्या कि चाहे तू कहीं भी है, इराक में है, ईरान में है, जर्मन में है, जापान में, हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, तने मैं एक दफा ढूंढूंगी जरूर। तो लोगों, वो लड़की धर्ममालिकी कैसे उस दिल्ली में ढूंढती है और क्या संकल्प लेती है, क्या कहती है। क्या बात उस्ताद, बहुत अच्छे। आई दिल्ली में, और देखिए सच्ची बात तो यह है 28 तारीख से आज होगी 4 तारीख 5वीं लगेगी, दिन और रात का प्रोग्राम रोज का चल रहा है, रोज का चल रहा है। बड़े थके हुए थे रफिरा डोवती मिला ननद का भाई दिल्ली में, सिटानी आई दिल्ली में, फिर डोवती मिले ननद का आई दिल्ली में। ये बात न्यू बताया जहाज के माँ बैठ सिठानी आई दिल्ली में, और फिर डोवती मिले ननद का भाई दिल्ली में। और कैसे बजा के यही मना ये कली न छोड़ कर गया जो दुख धूना से, तेरी शान का मेरा काल जय लिखा नमूना से, जगत बसाया रब से राम का तेरे बिन सुनना से, और जितना मंडल प्रेम तेरे तर तो न क्यों ना से, जितना मंडल प्यारे तेरे तेरे क्यों ना से, जितना मंडल प्यारे तेरे तेरे क्यों ना से, और तेरे बिना के यारी और ओ तेरे बिना के यारी ने असनाई दिल्ली में, तड़प तड़प कर मरूं बहुत दुख है भाई दिल्ली में, और जहाज बैठे सिटानी आई दिल्ली में, खबो बहुत मिले ननद का भाई दिल्ली में। क्या बात है भाई सती। एक लीना छोड़ डिगर गया के चाचा जोर मेरा,
धोखा देकर चला गया फेरा कर चोर मेरा तड़की आखी लखावन में दुख पा गया रतोर मेरा तना अప్పుడు मैं भी रोडूंगी इतना हक और मेरा तने अपड़ में भी ढूंढूंगी इतना हक और मेरा तने अपड़ में भी ढूंढूंगी इतना और मेरा कोई सुनती हो मत आइयो रत्रिया ये सुनती हो मत आइयो त्रिया रजाई दिल्ली में ये अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में आई दिल्ली में रोटो वता मिले ननद का भाई दिल्ली में लोगों सारी दिल्ली में ढूंढती है संकल्प ले लेती है दिल्ली में ना मिलेगा तो ना अప్పుడు में भी ढूंढूंगी और देखिए यह दिल्ली की सच्ची बात से अगर आप अपने मतलब के लोग लुगाई दिल्ली में फिर होती कितने मिले ननद का भाई दिल्ली में और आखिर में क्या बताया कैसे क्या करती है क्या फिर? ए लक्ष्मी चंदन बेची थी मैं जब करते चली दिए लंगर खोद जा के इतने में बर्फाली तू तो या पूरी आते डर क्या होगा सुन दिल्ली के दिल वाली तेरा साच माच मुंह पाया चिकना रे पेट पड़ा खाली तेरा साच माच मुंह पाया चिकना पेट पड़ा खाली तेरा साच माच मुंह पाया चिकना पेट पड़ा खाली अरे मांगे सिंदूरी हटा कर राखी ए मांगस नूरे हटा के राखी रमाई दिल्ली में अरे राज घाट पे आके धूनी लाई दिल्ली में बताया फिर मांग सिंदूर हटा के राख रमाई दिल्ली में और फिर राजघाट पर जाके धूनी लाई राजघाट पे अपना धोना लगा लिया और शहर में मुनियादी करवा दी कि भाई बहुत पहुंचवान साधु आया है राजघाट में लड़के के पास धन था विचार करया इस धन की गति भी हो जाएगी कितने उसका पता भी पड़ जाएगा कैसे शहर में ये मुनियादी करवा दी कोई भी आए अपनी कोई कथा कहानी सुनाए इनाम लेकर के जाए लड़के ने सोचा कितने तो वह भी जिक्र करेगा यार दोस्तों में बैठ के कितने तो बात करेगा कि भाई टेंट कटा के तो हम भी भागी उड़ा हाँ कहीं तो बताएगा और उसका बेरा पड़ेगा धन बहुत था लड़की के पास और देखिए धन की गति भी तीन होती है जब किसी के पास धन है तो दान करो अन्यथा भोग भोगो गाड़ी घोड़े बंगले महल मकान अन्यथा वो धन नाश का कारण हो जाता है समझो अब वो लड़की धर्ममालगी ने जब शहर में मुनियादी करी कि भाई बहुत पहुंचवान साधु है तो भारी भीड़ लागी सब कथा कहानी सुनाओ कोई 2 साल पुरानी कोई 4 साल पुरानी कोई 6 साल पुरानी कोई 100 साल पुरानी लेकिन 15 दिन हो जाते हैं किसी ने वह मरम की कहानी नहीं सुनाई तारा चंद्रगुप्त वाली बेरा पड़ा कोई ना जब लोगों 15 दिन बीत जाते हैं इधर को देखिए इसी बात को ध्यान में सुनिए वो है सेठ ताराचंद राजघाट पे तो उसने धोना ला रखा किसने धर्ममालगी ने और वो है सेठ ताराचंद उसी राजघाट के सार है जंगल था जिस जंगल में रोज लाकड़ी काटा करे सेठ ताराचंद के काना में भी यह बात पहुंची कि भाई कोई बहुत पहुंचवान साधु आया है कथा कहानी सुनता है इनाम देता है चल 1 रुपए की लाकड़ी काट ली और आज बाबा जी दौरे चलेंगे अपनी कथा कहानी सुनाएंगे
और किमें बाबा जी इनाम दे देगा, पेट गुजारा तो हो ही जाएगा। ताराचंद भी लाइन में लग जाता है। जब सब अपनी कथा कहानी सुना करके चले गए तो लास्ट में वो ताराचंद बचा था। दिन छिपने को आ जाता है, बाबा जी ने इशारा कराया भगत आप भी आओ ढूंढने पर। और जब वो ताराचंद ढूंढने पाया तो बाबा जी ने कहा बाबा जी कौन, वो लड़की धर्ममाल की। हाँ भगत आप भी कोई अपनी कथा कहानी सुनाओ। जब लाला ताराचंद ने कहने लगे महाराज मैं क्या कथा कहानी सुनाऊं, मेरा तो जीवन ही एक कहानी है। ताराचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और धोने पर रोने लग जाता है। ये महाराज मेरे कोई कथा कहानी याद नहीं से, लेकिन मेरे जीवन की कथा जरूर याद से। तो सजनों अब वो ताराचंद अपने जीवन की कथा सुनाता है। क्या कहने अपने जीवन की कथा सुनाने लगा। सेठ ताराचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और न्यू कहने लगा महाराज मेरे जीवन की कथा है याद, बस वो ही सुनाऊंगा मैं। हाँ बोला सुनाओ। क्या कह रहा था, बोला ताराचंद कंगाल नाम से और टोटे में बेहाल नाम से बीते 12 साल नाम समय लकड़ी डोमनिया लकड़ी डोमनिया ताराचंद कंगाल नाम से टोटे में बेहाल नाम से बीते 12 साल नाम से लकड़ी डोमनिया लकड़ी डोमनिया। कदे सारा कुणबाया नंदी सह था ओ जगत मन साहूकार कहता जगत मन साहूकार कहता मेरा सत्संग रहता ऋषि मुनिया में, सत्संग रहता ऋषि मुनिया में और गौ ब्राह्मण कवि जनिया में, धर्म तजे भी न इस दुनिया में गुण जहाज डबो मुनिया ओ लकड़ी डोमनिया ताराचंद नाम नाम से टोटे में बेहाल नाम से लकड़ी नाम से लकड़ी डोमनिया लकड़ी डोमनिया। ए महाराज कदे सारा कुणबा आनंद सहता जगत मन साहूकार कहता। मेरा सत्संग रहता ऋषि मुनिया में, गौ ब्राह्मण कवि जनिया में, फिर धर्म तजे भी नहीं इस दुनिया में कौन मेरी जहाज डबो मुनिया। महाराज मेरा नाम ताराचंद है, मैंने धर्म छोड़ दिया था। लड़की ने बाबा जी ने विचार करे कदे वो तो ताराचंद नहीं से हो नहीं से जब तने वो छोड़ के गया, जब जिक्र कर रहा था कि मेरा पिता ताराचंद दिल्ली का नामी सेठ आज वो कंगाल हो गया, फिर विचार करती है कि भाई बहुत बड़ी दिल्ली है, मेरा ना कितने ताराचंद होंगे यहाँ पे। बाबा जी ने फिर पूछा, फिर लाला जी क्या होया? ने बोला महाराज बेटा इतना टोटा है बढ़िया मानस मानस न्यू गई हो गया तारिया कि दुनिया ताराचंद गया करे थी। क्या हुआ? मत करते खजाने भर दे ताज चाहे जिसके सिर धर दे, ताज साए जिसके सिर धर दे, जन के कर दे से एक पैर में के कर दे से एक
टोटे की रोया डूबे लहर में, अरे टोटे की रया डूबे लहर में, और सांझ तलक सो मिला शहर में शेल चबो मणिया। लकड़ी दौड़िया तारा चंद कंकाल नाम से, वो टोटे में बेहाल नाम से, पिछले वाला साल नाम से लकड़ी डोमणिया। लकड़ी दौड़िया। ए महाराज माल्यक रीते खजाने भर दे, ताज चाहे जिसके सिर धर दे, जने के कर दे से एक पहर में टोटी की रहा डूब लहर में, सांझ तलक सो मिले शहर में मेरे सेल सब होमणिया। आज बढ़िया में लकड़ी दौड़िया। फिर लाला जी के होया ने बोला महाराज आगे की मत ना पूछे, फिर तो बहुत बुरा होया मेरी गल्या। क्या होया? तन पलकी चोट सेकली, बचन बंद की मैं नीत टेकली, भजन बंदगी में नीच टेकली, मन लाख देख ली करके सूरत, लाख देख ली करके सूरत, पेट भरण की न मिटी न जरूरत, पेट भरण की न मिले जरूरत, मेरी एक आता तो छुटकी मूरत मन को मोहनिया। लकड़ी दौड़िया। कंकाल नाम से, टोटे में बेहाल नाम से, बीते 12 साल नाम से लकड़ी दौड़िया। लकड़ी दौड़िया। गल में गला विपत का फंदी, मेरे सब छुट गए ऐसे आनंद, मेरे सब छुट गए ऐसी आनंद, श्री लक्ष्मी चंद की सुरत रघुवर में, लक्ष्मी चंद्री सुरत नगन में, और सच्चे गुरु का प्रेम जिगर में, सच्चे गुरु का प्रेम जिगर में, और दयावती से ठाणी रगर मर गनर रोमणिया। लकड़ी दौड़िया। अरे महाराज यही मेरी कहानी। बाबा जी ने बोला एक बात आई थी, मन की मूर्त छोटा सा बालक कौन के हो गया। जब ताराचंद ने कहने लगे महाराज मेरा एक लड़का था जिसकी उम्र थी 6 साल, और मैंने मेरे लड़के 6 साल के जो चंद्रगुप्त नाम था उसको गिरवी धर दिया अपुड़ में मनसा सेठ। जब ये बात बाबा जी ने सुनी, निशान ने तीर लाग गया है तो तेरा ससुर से और कौन से। अब लाला ताराचंद कहने लगे ले आओ महाराज मेरा इनाम दो। बाबा जी कहने लगे नहीं, इनाम कल मिलेगा आपको। क्यों महाराज? बोले हमने रूल ही ऐसे बना रखे हैं। सजनाओ सेठ ताराचंद ने विचार किया तेरी गले यहां भी धोखा हो गया, लेकिन बाबा जी ने कहा सेठ जी कल सुबह आना आप ब्रह्म मुहूर्त के समय, और आकर के मेरे धूने में हाथ मारना, जो धूने ते सामान मिले जी उसने बाजार में ले जाकर के गिरवी रख देना, अच्छा बेच देना, और जो रुपये आए उससे अपने छोरे को छुटा लेना, तुम्हारा यही इनाम है। क्या बात है? सेठ ताराचंद कहने लगा ये महाराज चाहे इनाम मत ना दिए पर बेटे की याद मत ना दिवा भाई। महाराज 12 साल हो गए मैंने गिरवी रखे, फिर मेरे पास फूटी कोडी भी नहीं, 2 रुपया भी नहीं, बता 200 रुपए का मैं गिरवी धरिया था, कहां से ले आऊंगा। ने बोला हमने कह तो दिया जो धोने तो मिलेगा सामान है, उसने बेच दिए। लाला ताराचंद बाणिया था, बावन बुद्धि काम करगी। अगर बाबा जी नहीं ये तो भगवान से कि मेरा तेरे लिए ठीक कर रहा है, तेरे दिन अब सोड़े आए लोगों वापिस आ जाता है। 12 साल में आज पहली बार खुश नजर आ रहा था। दयावती सेठानी बुझने लगी लाला जी आज पहली बार खुश हैं, आज क्या बात है। ने बोला रे सेठानी क्या बताऊं,
एक जमुना के खादर में ऐसा पहुंचवान संत मिला जो न्यू कह रहा था तड़के तेरा लड़का छूट जाएगा। ने बोला अच्छा। तो वो दयावती सेठानी भी धर्म को निभाने वाली थी, पहचान जाती है कि सेठ जी वो बाबा जी नहीं, वो हमारे लिए भगवान है। रात भर नींद नहीं आई, हंसी खुशी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सेठ जी स्नान ध्यान करके उठ करके चल देते हैं। और चलते चलते जब धूने के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने लड़की ने भी देख लिया कि लाला जी आ रहे हैं। आंख मिचली, माला लेकर बैठी, क्या विचार करती है, अगर नजर से नजर मिली तो फिर ना लाला जी भाई हाथ देवे देवे ना भी देवे। तो सजनों देखिए महीने में 30 दिन होते जब 16 दिन दान करया करता सेठ ताराचंद, और आज वो है सेठ ताराचंद धन मांगने के लिए जाता है बाबा जी के दौरे। और जब धोने के नजदीक पहुंचा देखा अरे बाबा जी तो सो रहा है। एक बन्यू ने देखा, एक बन्यू ने देखा, एक बाबा जी का नहीं देखा। अब कौन सी एनओसी लेनी थी, काल कह तो दिया था बाबा जी ने हाथ मार धोने में। ताराचंद ने एक दफा हाथ मारा और एक दफा हाथ मारते एक सोने की कांगड़ी, एक सोने की कांगड़ी। लाला जी बड़ा राजी होया, लेकिन धर्म का सेठ था, सत्य का सेठ था। हाथ एक दफा ही मारा धोने में, दूसरी दफा हाथ नहीं मारा। और आजकल का महाराज भीम जैसे हो तो राख नहीं ठाले जाए, कपड़ छान कर दे सुधा राग धोना नहीं ना छोड़े, गुरु धोनो भी तो। और जब ऐसो माल मिले तो कहा बाबा जी नहीं पार ले जाए, गांठ बांध दे बाबा जी की। क्या बात है। तो लोगों अब उस सोने की कांगड़ी को लेकर के बड़ा खुश होता है और चलता है कैसे। ला 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 हाय ला 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 ला। एक सोने की मिली कांगड़ी फिर जाता राखी टटोली को लेके चाली बड़ा तारा चले आंख संत ने बोली को एक सोने की मिली रे कांगड़ी, वो जाता राखे टटोली को लेके चाल बड़ा तारा चंदे। आंख संत ने बोली को एक सोने की मिली रे कांगड़ी, जाता राख टटोली को। क्या बात है, बहुत अच्छी। ओ चमके लागते गोरे गोरे तने में, दूसरा संकल्प नहीं था मन वो। ओ चमके लागते गोरे गोरे तने में, दूसरा संकल्प नहीं था मन में। वो भी माला ले हरि रे भजन, ओ माला ले हरि रे भजन में। और ठीक जाने के वो बोली को एक सोने की मिली रे कांगड़ी, जाता
सोने की मिली रे कांगड़ी दादा राख टटोली को वो जिनके दिनिया जैसे सोए मूरख लोग रहना बोले जिनके दिल जैसे सोए मूर्ख लोग रहना भोले और सोना पूरा था 25 तो सोना पूरा था 25 तोड़े और वचन करा था कि मैं तोली को एक सोने की ले काकड़ी दादा राग टटोली को लेके चाल पड़ा तारा जगे आँख संते ने खोली कोना एक सोने की नील कागड़ी दादा राज कटोरी कोला क्या बात है भाई लोगों एक सोने की मिली कांगनी ज्यादा राख टटोली कोन्या और लेके चाल पड़ा तारा चनाक संत ने खोली कोन्या चमके लागे गोरे गोरे तन में दूसरा संकल्प नहीं था मन में लो लग रही थी हरी भजन में फिर ठीक समझ के बोली कोन्या सोची कि जान दे लाला जी ने चीज ही ऐसी दे दी तड़के छोरो भी छोरा की माँ भी सारा ना धोना पिया जाएगा और देखिए अब लाला जी के पास वो 25 तोले की कांगड़ी आता में तोल दी फिर तना हो गया फिर लाला जी का विचार बदला अगर अब इस 25 तोले की कांगड़ी को मैं बाजार में जाकर के गिरवी रखूंगा फिर पैसा मिलेगा फिर छोरे ने छुटाऊंगा फिर दिल्ली में बच जाऊंगा फिर लाला जी बन जाऊंगा क्यों धन हो गया ना और धन तो किसी के पास हो जा धन की महिमा ही ऐसी होती है हाँ क्यों अब मेरी जेब में 11,000 10,000 रुपया घाल दे मैं क्या नए गांव में भोंकूंगा मैं जाकर ना अपने गुड़गांव टोडरपुर जाके सो गुड़गांव ना टोडर पर गुड़गांव रोड बहन हो जाओ धन ऐसा ही होता है क्यों धन की जो गति है वो सही है 4 भाई चौधरी 5 भाई पंतर जो हो जाए 6-7 तो अंश काठे न पंच उनका गांव नहीं सुल जाते का नरेंद्र मोदी भी उनका कुछ भी कोई नहीं क्यों 5-7 10-20 किला हो 20-30-50 लाख रुपया हो 5-7 भाई हो फिर पंचायत में बोलना जब ने चाचो ठीक कह रहे हो अरे चाचो क्या को ठीक कह रहे हो पर के तो लाठी बोले कि वो धन बोल धनी क्या होया करे हाथ लागे दिया डोली को ना अब सोने के हमने मारा ये कहानी फिर सही हो किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर सही है हमको किसी के हमने मारा ये कहानी फिर सही है। सजनों
लक्ष्मी चंद गुरु प्रेम ते टेरे दिल के कर दो दूर अंधेरे। ये ओट पीटते फिरे बतेरे पर हाथ लागती डोली को और लेके चाल पड़ा तारा चनाक संत ने खोली खोली ले जाता है उस कांगनी को बाजार में जाकर के 210 रुपए में गिरवी रख देता है। बेची फिर भी कौन है हुआ। लेकर के 210 रुपए बाबा जी के पास आया। महाराज वह जो तूने तक कांगनी मिली थी मैं उसने गिरवी रखी आया और ये 210 रुपए रहा। बाबा जी ने कहा जाओ कल तुमने कहानी कही थी आज हमने इनाम दे दिया, अपने लड़के को छुटा के लाओ। लेकिन बाबा जी के आगे धोने का आगे पसर गया और पावा का नीचा लड़ने लग गया। पाव पकड़ा था। लड़की धर्मालगी ने सोचा ये तेरे पैर पकड़ेगा और ये तेरा ससुर है, अगर इसने तेरे पैर पकड़ लिए तो तेरा तप घट जाए। कहती है कि नहीं सेठ जी, हम यानी उम्र के साधु, हम किसी से पैर नहीं पकड़वाते हैं, आप जाओ। लेकिन जिद कर ली, नहीं महाराज आप मेरे घर चलो, आप तो मेरे लिए भगवान है, मैं आपकी सेवा करूंगा। बाबा जी नाट गया ने बोला साधु और घरबारी का कोई मेल नहीं से, हाँ और साधु का नगरी में रहना है हंसी खेल नहीं से। लोगों जब इतनी बात कही तो बोले महाराज सुनो, टोटा जरूर आया से, घर तो चलना पड़ेगा, थारे छांद झोपड़ा बंधवा दूं नहीं। 40 कमरा की हिली से नहीं, 12 साल हो लिया मेरा बेटा चंद्रगुप्त वाला चौबारा खाली से, उसमें जाके आसन ला लियो पर चलो मेरी गई। देखिए वो तो जाना तो था ही, क्यों बनावटी बात बना रही थी। जिद करी बाबा जी पाछे पाछे आगे आगे वो सेठ तारा चल। घर पहुंचे, जाकर के चौबारा में आसन लगा दिया। दयावती सेठानी जाती है सेवा करने के लिए, पैर दबाने के लिए, एक बाबा जी के पैर दबाऊं, लेकिन मना कर दिया किसने, धर्मपाल की लड़की बाबा जी के बाणे में। जाओ माता जी, हम नई उम्र के साधु हैं, हम किसी से पैर नहीं दबवाते। लोगों अब तो ये बताते हैं, ओ लाला ताराचंद लेकर के 210 रुपए और लड़के को छुटाने के लिए हापुड़ में चल देता है। हापुड़ में पहुंचा अपने यार मनसा सेठ के, 12 साल में गया था। मनसा सेठ ने देखा दोनों यार से यार मिले, आंखों में आंसू आ जाते, दिल भर आया। मनसा सेठ कहने लगे अरे ताराचंद बहुत दिन में आया। ताराचंद कहने लगा भाई यार समय ही ऐसा था, भाई मेरे पास धन नहीं था। मनसा सेठ कहने लगे अरे धन की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सेठ ताराचंद कहता है कि भाई तू तो मेरा बहुत प्यारा मानस है। क्यों प्यारा कौन होता है? प्यारा मानस वो उससे जो भीड़ में काज सार दे भाई। अरे ये ले 200 नगद रुपया मेरा पिछला हरा पे तार दे भाई। भाई तेरे 200 ले, मेरा लड़का मुझे दे। 200 की बात न उस दिन की और न आज। लड़का गिरवी रखा, क्यों? अगियार का लड़का है, कहीं गैरों के हाथ में चला गया, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए वो लड़का गिरवी रखा था। किसने? मनसा सेठ ने। आवाज दी किसको? चंद्रगुप्त को। बेटा चंद्रगुप्त। हाँ पिताजी। चंद्रगुप्त आता है। अपने पिता की जब नजरों से नजर मिली, 6 साल का छोड़ के गया था, लेकिन नजर मिल जाती, आत्मा से आत्मा, रूह से रूह, आंखों में आंसू भरी आया, अपने पिता से मिला। और जब वो लड़का चंद्रगुप्त कहने लगा पिताजी 12 साल में मेरी याद आई आज। अरे बेटा समय ही ऐसा था, लेकिन अब मैं तुझे लेने के लिए आ गया। मनसा सेठ ने भी एक न्याय कराया, हिसाब कराया। क्या? मनसा सेठ के 3 लड़के थे, 2 लड़के पहले थे, किरोड़ी और मरोड़ी, और तीसरा लड़का मान्या किसको? चंद्रगुप्त। 12 साल में जितना भी धन कमाया, उस धन का तीसरा हिस्सा चंद्रगुप्त को दे करके और विदा किया। अब वो चंद्रगुप्त मनसा सेठ से नमस्कार करता है, पिताजी कोई गलती होगी वो माफ करना। सेठानी से नमस्कार करता है, माताजी कोई गलती होगी वो माफ करना।
लेकिन वे दोनों भाभी खड़ी थी और भाभियां के ने जाके ने बोला ये भाभी आज मैं जा रहा हूँ घर और मेरे तो कोई गलती बन गई हो तो क्षमा कर देना। जब ये दोनों भाभी ने बोले रहे ओ चंद्रगुप्त, यह बात हमने पहले अभी पूछी थी, बता जा के अरे बोले देवर समझ ना सकी हम कहानी तेरी ने। ये बोले भाभी जब टापू में छोड़ आया था मैं दो रानी तेरी अरे बोले चंद्रगुप्त उसको टापू में छोड़ के आया, हम कह रही थी कि जरूर गड़बड़ करके आया है। अभी बोले भाभी अब जो भाग में होगी तो मिल जाएगी। तो लोगों चंद्रगुप्त चल देता है, दोनों पिता पुत्र चलते 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 रास्ते में वही हरनंदी नदी आ जाती है जहां वे 200 रुपए भोजन खोया था। तो सेठ ताराचंद कहने लगा बेटा इस रास्ते से नहीं चलेंगे। क्यों? बोले बेटा जब मैं तुझको गिरवी रखे आया था, जब इस बैरन ने मेरे 200 रुपए खा लिए थे। बोले पिताजी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कौन सी जगह है वो? तो देखिए लाला ताराचंद ने डरते डरते उस जगह को ठोकर मारी और जब ठोकर मारी तो वह नोड़ी जब वो मिट्टी हटी तो उड़े थे पैसे। जब ये कहते हैं अगर पैसा तो उड़े था लेकिन कुछ समय के लिए लाला जी अंधा हो गया था। अंधा क्या? समय खराब हो गया। समय खिलाए खेल, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, नर से बड़ा बलवान समय होता है। राजा नल का भी समय खराब हो गया था, खोटी हार निकल गई और जब समय ठीक आया ना, जब वह एक खोटी हार ने वापिस कर गई। तो लोगों आज उस धन को देख करके खुश नहीं हुआ। जाते हैं, वो माँ इंतजार कर रही थी। माँ और बेटे का जब मिलन हुआ आंखों में आंसू आ जाते। जब वो माँ से कहने लगा वो लड़का चंद्रगुप्त, माँ एक दिन एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 12 साल मेरे को अपने से दूर रखा। ऐसा कितना टोटा आ गया था? अरे बोले बेटा टोटा तो बहुत गणा था। फिर बोले माँ अब जो मैंने छुटाया अब ये धन कहाँ से आया? जब अम्मा ने बोली रे बेटा के बताऊं ये कैसो बाबा जी से करामाती ऊपर चौबारा में से, वह तो एटीएम ही से रोले जो मांगवाए दे दे से। और चल तू भी उसके दर्शन करके। अब चंद्रगुप्त जाता है उस बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और जब चंद्रगुप्त दर्शन करने के लिए पहुंचा और बाबा जी कौन हुआ धर्ममालगी ने देखा और देखते ही पहचान गई आज तो लिया। ने बोली जवान रुक। जवान रुक गया, बोले घूम निकलना, पीछे मुड़ गया, फाटक बंद कर लेती है। जो बाबा जी वाला बाणा था वो उतार करके अपने पिता के घर से जिस चुन्नी चोली में आई थी वो ही धारण करके 16 श्रृंगार 32 आवरण करके और फाटक खोल कर न्यू कहने लगी जवान घूम। जवान देखे से तो क्या देगा, बाबा जी गाया वो उखड़ी और वाह धर्ममाल। लोगो सत्य की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। धर्म ले लिया था, प्रण ले लिया था, सावंतरी की ढाल प्रण ले लिया था उसी धर्ममालगी ने और अपने पति को ढूंढ करके अटके दिल्ली में बस जाते हैं। ये कथा यहीं पूरी होती है। आंधी आग के जोर चले, आंधी आग के जोर चले, जोर चले के बबूला में डीजे आग के रोलर पाटे पटरू कर रोला में बहुत से भजनी रे फिरे गावत किताब गाल के रोला में बहुत से भजनी फिरे ना किताब गाल के रोला में भजनी फिरे गावत किताब गाल के रोला में। ऊपर तो आसमान रतन रया नीचे जाच में प्यारी जी, कोई आवे कोई जान लाग रहा भीड़ जुड़ी अति भारी जी।
आज छठी की रात का मौका लोगों सब आए नर नारी जी सबने राजी ना कर सकता मैं ना ऐसा परिचारी जी सबने राजी के कर दिया हम नाइस परचारी जी सबने राजी के कर दिया हम नाइस परचारी जी सबका गाना धर्म का गाना या ये मारी ख्यास रही उमर हजारी हो बेटे की या ये मारी अब चास रही इस नगरी में आए सवाई या ये मारी खास रही पालपुर भाई जुग जुग बसियो या ये मारी अरदास रही ओ पालपुर भाई जुग जुग बसियो यही मारी